अगर आपने देखा हो तो पुलिस कभी किसी वकील को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर गिरफ्तार करने के लिए जाए तो कुछ ऐसे जवाब मिलता है। ये मेरा प्रिंसिपल है, गेट आउट, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तो उसके पास ऐसी क्या पावर है कि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है और आपको कर लेती है? वही सेम पावर आपके पास में भी है, बस फर्क ये है कि उसको अपने अधिकार मालूम है और आपको आपके अधिकार नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जान लेते हो तब कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तारी से दूर आपको छू भी नहीं सकता। और अगर आपके अधिकारों से ऊपर होकर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तब आप उसी की गिरफ्तारी करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, क्या क्या आपके अधिकार हो, तो सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, पहली चीज तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता है तो आपको तब तक पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं होती जब तक आपके पास में ऐसा 41A का नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सोचो कोई नया बुला रहे हैं तो जाके आते हैं, लेकिन आपके मन में यह है कहीं मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और जाते ही मेरे को गिरफ्तार कर ले, तब कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक आपके पास में 41A का नोटिस नहीं आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे गिरफ्तार कर लेता है तब आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। गिरफ्तारी से दूर आपको छू भी नहीं सकता है, लेकिन अगर वो कर भी लेता है तब आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। एक चीज और, जब तक आपके पास में 41A का नोटिस नहीं आता है तब तक आपको जमानत लेने की भी जरूरत नहीं होती, ये आपके पास में अधिकार होता है। लेकिन अगर वो घर आ जाए, तो पुलिस घर आ जाए गिरफ्तार करने के लिए, तब आपके पास में अधिकार है कि आप क्या देख सकते हो, गिरफ्तारी वारंट देख सकते हो। ये CRPC सेक्शन 75 के अंदर बात बताई गई है। और अगर आपको गिरफ्तारी वारंट ना दिखाए और आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करे तो तब आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, 7 साल तक की आप उसको जेल करवा सकते हो, रोक आ जाएगी उसकी। तीसरी चीज, अगर वो ये भी कर ले और ये भी कर ले, फिर क्या करें भाई? अगर ये दोनों होने के बाद भी अगर आपको अरेस्ट कर रहा है और वो 9 बातें जो भी मैं बताने वाला हूं इनमें से एक भी काम अगर वो नहीं करता है तब तो उसका पक्के वाला इलाज हो जाएगा, फिर तो उसको यमराज भी नहीं बचा पाएगा। देखिए, पहली चीज तो अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेता है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले अपने बारे में नहीं बताता है, उसकी ड्यूटी होती है अपने बारे में बताने की। अगर वो अपने बारे में नहीं बताता है तब उसने CRPC सेक्शन 41B के भी A का उल्लंघन कर दिया, उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, जहां से भी आपको गिरफ्तार कर रहा है आपको एक गिरफ्तारी मेमो उसको देना पड़ेगा, ऐसा गिरफ्तारी का फॉर्म। और अगर वो गिरफ्तारी का फॉर्म नहीं देता है तब उसने CRPC का एक सेक्शन होता है, आपका अधिकार है ये भी 41B के B के तहत में बहुत बुरा फंस जाएगा। और अगर ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद आपके परिवार को नहीं बताता है, तब भी उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये आपके फंडामेंटल राइट है भाई, उस आपका अधिकार है, और अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तब आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। अगर वो ये भी कर लेता है, ये अरेस्ट मेमो भी आपको दे देता है। तीसरी चीज, अगर आपको गिरफ्तार करने के बाद आपको कारण नहीं बताता है कि मैंने आपको गिरफ्तार क्यों किया है, ओहो, फिर तो इतना बुरा फंस जाएगा। ये भी आपका एक उल्लंघन हो रहा है। CRPC का सेक्शन आपको अधिकार देता है 50 का A कि वो आपको आपकी गिरफ्तारी के कारण बताएगा, और अगर वो आपको कारण नहीं बताता है या ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा। चौथी चीज, अगर वो आपको गिरफ्तार भी कर लेता है और ये सारी चीज भी कर लेता है लेकिन आपको भूखा रखता है, खाना नहीं खिलाता है, तब उसने क्या किया? CRPC सेक्शन 55A का उसने उल्लंघन कर दिया है। आपको खाना भी खिला देता है, लेकिन अगर आपका मेडिकल नहीं करवाता है तब उसने CRPC एक सेक्शन होता है 54, उसका उल्लंघन उसने कर दिया। चलो आपका मेडिकल भी करवा दिया, लेकिन अगर वो आपको पसंद के एडवोकेट के साथ में मिलने ना दे तो तब भी उसने क्या कर दिया? CRPC का एक सेक्शन होता है उसका उल्लंघन उसने कर दिया 41D का। ये सब आपके अधिकार होते हैं भाई। अगर पहली चीज तो नोटिस वाली, दूसरा ऐसा ये गिरफ्तारी वारंट वाली, अगर ये सारी चीज होने के बाद भी अगर वो आपको अरेस्ट करता है, अपनी पहचान नहीं बताता है, तब भी आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। कारण नहीं बताता गिरफ्तारी क्यों कर रहा है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। भूखा रखता है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। आपका मेडिकल नहीं करवाता है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हो। और आपके पसंद के वकील के साथ आपको मिलने नहीं देता है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। या फिर अगर आपको जमानत के बारे में नहीं बताता है कि आपको जमानत कोर्ट से मिलेगी या थाने से मिलेगी, कुछ भी नहीं बताता है, तब भी उसने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। 7 साल तक की सजा हो जाएगी भाई। और कैसे होती है, एक एक चीज आपको बताता हूँ, सारा प्रोसेस बताता हूँ, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तब उसने CRPC एक सेक्शन होता है 50 के B के तहत में उसने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया जी। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल भी करवा देता है, आपको कारण भी बता देता है, खाना भी खिला देता है, सारे काम आपके करवा देता है, आपको हवालात में डालता है, और आपने देखा होगा कि हवालात में
लड़कों को तो कच्चे कच्चे में डालते हैं, नंगा करके डालते हैं। अगर उसने आपको भी ऐसे नंगा करके डाला है बिना कपड़े के, तब तो भाई फिर उसको यमराज भी नहीं बचा पाएगा। उसने उल्लंघन कर दिया सीआरपीसी सेक्शन 51 का। आपको पूरे कपड़े में उसको रखना पड़ेगा। अगर कच्चे कच्चे में रखता है तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा। इसके बाद अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करता है, गिरफ्तारी से लेके 24 घंटे लिख लो, अगर ये सारी बातें लिखना चाहते हो, तब उसने सीआरपीसी सेक्शन 57 और 76 का उल्लंघन कर दिया। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पेश कर पाता है, तब तो भाई एक धारा और एक्स्ट्रा लग जाएगी। कौन सी धारा लगेगी, सारी बातें बताता हूं, देखिए। लेकिन अगर आप कोई लड़की है और आपको गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस वाला आता है, तो आपको अपनी गिरफ्तारी तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक आपके सामने कोई लेडीज पुलिस ना हो, क्योंकि एक लड़की को सिर्फ लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, कोई और गिरफ्तार नहीं कर सकता है। या फिर अगर कोई आपकी तलाशी ले रहा है और आप लड़की हैं, तो आपकी तलाशी कोई लड़की ही ले सकती है, यानी कोई लेडीज पुलिस ही ले सकती है, कोई और आपकी तलाशी नहीं ले सकता है। और अगर कोई आपको लड़की ना दिखाई दे, लेडीज ना दिखाई दे, तो आपको अपनी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो पहले लेडीज पुलिस को लेके आओ, फिर मेरे को गिरफ्तार करके लेके जाओ, तो ये भी आपके पास में अधिकार होता है। और वहीं पे अगर आप कोई लड़की हो और अगर कोई पुलिस वाला आपको या फिर कोई पुलिस वाली आपको रात को गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो पहली चीज तो सिर्फ आपको दिन में ही गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपके पास में अधिकार आता है सीआरपी सेक्शन 46 के डी के तहत में। आपको सिर्फ दिन में ही गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रात में भी गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, तब आप एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है, वो मजिस्ट्रेट भी होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसका ऑर्डर आप देख सकते हो कि मेरे को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाओ, फिर मेरे को गिरफ्तार करना। तो ये सारे आपके पास में अधिकार होते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। कौन सा मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, देखिए दोबारा से आ जाते हैं। अगर बिना 41A का नोटिस दिए, बिना वारंट दिखाए, अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है, तब आप आईपीसी के सेक्शन 220 के तहत में आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। 7 साल तक की सजा उसको हो जाएगी। भाई ये कहां करवाना, उसका प्रोसेस भी बताता हूं। लेकिन ये सारे काम तो कर लेता है, लेकिन ये सारे अधिकार जो आपके पास में, खाना खाने का, एडवोकेट से मिलने का, जमानत लेने का, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, लड़की है तो आपको कोई अगर जेंट्स गिरफ्तार कर रहा है, ये सारे अधिकार जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इनका उल्लंघन वो करता है, तब आप उससे मुआवजा ले सकते हो। और वो मुआवजा कैसे मिलेगा, आपको सीआरपी से एक सेक्शन होता है 357C, इसके तहत में 357 के तहत में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सेशन कोर्ट में जा सकते हो, और इसके बदले आप मुआवजा ले सकते हो। अभी कल ही एक फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, आप देख भी सकते हो। कुछ ऐसे किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया था इस पुलिस वाले ने, और हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगा दिया था। तो अगर आपके अधिकारों के साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो आप 50,000 या फिर जितना भी आपको लग रहा है, 1 लाख 2 लाख, उतने रुपए का आप मुआवजा की मांग आप कर सकते हो हाई कोर्ट में। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन ही लगानी होती, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं होता कि सालों साल केस चलेंगे। ये सिर्फ 1 तारीख या 2 तारीख के मैटर होते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी गिरफ्तारी करवानी है, आप चाहते हो कि उसने मेरी अवैध गिरफ्तारी की है तो अब मैं भी उसको गिरफ्तार कराऊं, तब आप आईपीसी सेक्शन 220 के तहत में या तो आप उसी के एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई पुलिस वाले, ठीक है, वो तो आपस के दोस्त हैं, वो तो कार्रवाई नहीं करेंगे, तब आप ऐसे में कोर्ट में जाके भी डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, किसी वकील के माध्यम से भी और बिना वकील के माध्यम से भी। आप उसके ऊपर ऐसा करवा के और उसको इतनी लंबी छुट्टी में भेज सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है, थोड़ा कम ही है, तब ऐसे में थोड़ा कम सबर, उसको सबक सिखाया जाए, तब ऐसे में एक सेक्शन और होता है आईपीसी सेक्शन 342। अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेता है, तब आप इसके तहत में भी आप गिरफ्तार उसको करवा सकते हो। इसमें सिर्फ 1 साल तक की सजा होती है। अगर आप थोड़े दयावान हैं तो इस वाले मुकदमे में जा सकते हो, और आप थोड़े गुस्से वाले हैं कि नहीं आज तक इसको फंसवाना है, तब आप इसके ऊपर जा सकते हो। तो ये कुछ आपके अधिकार होते हैं गिरफ्तारी को लेके, ये हर इंसान को पता होने चाहिए। और अगर आपके फैमिली में कोई और भी है, आपके रिश्तेदारी में, तो उसको भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको भी पता लगे कि उसके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। मैं तभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक वकील को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यही बातें जानता है। और अगर ये बातें आप जान गए तो फिर आपको गिरफ्तार करना भी आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, जी हमारी बात कौन मानता है, ठीक है, उसने हमको थाने में नंगे रखा, तो हमारी बात कौन विश्वास करेगा। भैया आपकी बात पे विश्वास होता है अगर आप मुंह से बोल के बताओगे तो। बहुत सारे मैटर मैंने देखे हैं कि वकील कह देगा तुम लोग बाहर बैठ जाओ, मैं अंदर जाके कोर्ट में काम करता हूँ, वो अंदर जाके अगली तारीख ले आएगा। अब आप कहोगे हम क्या करें, तो आपका अधिकार है भाई उसके सामने बोलने का, मजिस्ट्रेट के सामने बोलने का आपका अधिकार। आप जाइए, बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक केस दिखा दूंगा हम आपको एक वकील का, ये देख लो, ये पढ़ लो इसको न्यूज़पेपर को। ये पंजाब का केस था, कस्टडी में ले जाके एक थप्पड़ी मारा था और एसपी तक सब सस्पेंड। तो ऐसा क्यों, उसकी बात पे कैसे भरोसा होगा, आपकी बात पे भरोसा होगा अगर आप खुद कोर्ट को बताएंगे तो भैया ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी
तो इसको लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। और अगर आपके पास में कोई और केस है या फिर आपकी गिरफ्तारी किसी और तरीके से हुई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो चीज भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं फिर बताता हूँ, 41A का नोटिस और अरेस्ट मेमो जरूर आपको देखना है, और वो चीज नहीं मिलती तब आप राजा हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू। और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू भाई।